हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक चल रहा था कंपनसेशन, उससे रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। कंपनसेशन के एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन जो है ब्रॉडली और जनरली क्लासिफाइड किया गया है आपकी 2 कैटेगरीज में। तो क्या टॉपिक है हमारा? एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन। एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन को ब्रॉडली जनरली आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। तो कंपनसेशन इज ब्रॉडली एंड जनरली classified into 2 categories as follows। ठीक है, तो इसका हम एक चार्ट बनाते हैं कंपनसेशन का। यहाँ आता है आपका कंपनसेशन। इसको हम 2 कैटेगरी में लेकर चलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है डायरेक्ट कंपनसेशन, सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट में आते हैं आपके 2 फैक्टर निकल कर आते हैं, 2 पॉइंट्स डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में भी आपके 2 निकल कर आते हैं। ठीक है, इसमें आपका आगे बेसिक पे फर्स्ट में, दूसरे में आता है आपका पे फॉर परफॉर्मेंस, मतलब उस चीज़ के लिए पे करना जो परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें इनडायरेक्ट में लीगली मैंडेटेड हेल्थ, जिसमें आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ ये आ जाती है। फिर इसमें आते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है डायरेक्ट कंपनसेशन। क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कॉम्पनसेशन क्या होता है? डायरेक्ट कंपनसेशन एक्चुअल में ये पेड है इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ये मॉनेटरी टर्म्स में पेड है, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और जितने भी इंसेंटिव्स है, गेन शेयरिंग है, ये सारा। डायरेक्ट कंपनसेशन को भी हमने डिवाइडेड किया 2 क्लासेस में। ठीक है, तो डायरेक्ट compensation is paid in the form of money and includes wages, salaries, incentives and gain sharing. Full stop. Direct compensation may further subdivided into 2 classes as follows। जो आपकी 2 क्लासेस हैं, एक तो बेसिक पे और आपकी पे फॉर परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट वाली को हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी बेसिक पे, सेकंड है आपकी पे फॉर परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट वाली जो आपकी क्लास है, इसमें बेसिक और प्राइमरी कंपनसेशन
ये क्या होता है, इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके वेजेस, सैलरी, जो कि यूजुअली रेफर्ड होती हैं टू एज बेसिक पे। इस टाइप का कंपनसेशन और जो रिवॉर्ड है, जिसको हम रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, ये फिक्स्ड होता है और नॉन इंसेंटिव होता है इन नेचर में। ये पेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट ऑफ ऑन वर्क, यानी कि कितना समय आपने स्पेंड किया काम पर, उसके हिसाब से इसका आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स wages and salaries which are usually referred to as basic pay. The type of compensation or reward is fixed and non-incentive in nature. It is paid on the basis of time spent on work। ठीक है, ये हुआ। फिर सेकंड आपका पॉइंट निकल कर आया, क्या था आपका सेकंड पॉइंट, ये तो हुआ बेसिक पे। फिर सेकंड था आपका पे फॉर परफॉर्मेंस, जिसको हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जो कि होता है आपका पे फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में क्या इंक्लूड्स होते हैं आपके, इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके इंसेंटिव्स और गेन शेयरिंग। तो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन इंक्लूड्स incentives and gains sharing. It is pay for performance। ये क्या है, ये वेरिएबल पेमेंट होता है, ये फिक्स नहीं होता। जैसे आपका बेसिक पे जो होता है वो फिक्स होता है, तो इस रिगार्डिंग इट इज़ अ वेरिएबल पेमेंट इन नेचर। It is paid on the basis of individual output or group output। Gain sharing is profit sharing based on profits जो कि अर्न होते हैं आपके स्पेसिफिक ग्रुप्स के द्वारा और इंडिविजुअल प्लान्स। ठीक है, ये हुआ आपका सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में बेसिकली इंक्लूड्स होते हैं जो कि प्रॉपरली जाने जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के नाम से। ठीक है, जो कि एज सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ बेनिफिट एंड सर्विसेज होती हैं। इन शॉर्ट में इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आपकी दो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एक तो लीगली मैंडेटेड हेल्थ है, जिसमें आपकी लीगली मैंडेटेड हेल्थ में आ गई जैसे सिक्योरिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सेफ्टी आपका हेल्थ। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपके आ जाते हैं बहुत सारे
वेरियस बेनिफिट्स और आपकी जो सर्विसेज है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उस तरीके से। तो आइए स्टूडेंट इसके 2 पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है, क्या है आपका, इनडायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन, तो इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या है? इनडायरेक्ट compensation includes what is popularly known as fringe benefits, such as security, safety, health benefit and services। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन से 2 एलिमेंट्स इंक्लूडेड है? फर्स्ट आ गया आपका लीगली मैंडेटेड benefits such as security, safety and health। ठीक है, उसके अलावा सेकंड कौन सा आता है आपका? फ्रिंज बेनिफिट्स, जो कि हैं आपके बहुत सारे वेरियस बेनिफिट्स और सर्विसेज। ठीक है ना, ये हुए आपके इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार हम गो थ्रू करते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन से और इनडायरेक्ट कंपनसेशन से। देखिए, ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ कंपनसेशन। ये है आपका इनडायरेक्ट कंपनसेशन। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।